हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग के लिए मैं मैथ्स का वीडियो डालूंगा, तो आज मैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसे आप एक बार देख लेंगे तो फिर दोबारा किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप एक बार इसको अच्छे से देखिए और कॉपी और पेन लेके बैठ कर देखें, जिससे कोई भी अगर कंसेप्ट मैं बताऊं तो उसको आप कॉपी में नोट डाउन करें और उसको घर पे रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। और जो क्वेश्चन होगा उसको मैं अपने यूट्यूब के पोस्ट वाले सेक्शन में डाल देंगे, जिसको आप बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुपद। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे, जिससे हिंदी वाले को दिक्कत ना हो और ना इंग्लिश वाले को दिक्कत हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको अच्छे से। देखिए, बहुपद कहते किसको हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है। बहुपद के लिखने का तरीका होता है कि इसको हम लोग पी एक्स करके लिखते हैं, जैसे 3x + 5। पी वाई करके लिखते हैं, 3y + 4। पी जेड करके लिखेंगे, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे y का है तो y का ही टर्म लिखना है। अगर x है तो यहाँ भी x आना चाहिए। तो यहाँ z है तो हम लोग z के टर्म लिख देंगे, 3z² + 2z + 8। इसको p के बदला में q भी लिख सकते हैं, q, और यहाँ पे लिख दिए x। तो इसको हम लिखेंगे 5x³ + 2x² + 9x + 8। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हम लोग बहुपद को px, py, pz, qx कोई भी टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बस याद रखना है यहाँ पे कि एक ही वो होना चाहिए वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम x लिख लिए तो अगला में भी x से आना चाहिए। यहाँ पे y है तो हर सब कुछ में y आना चाहिए। यहाँ z है तो z का ही टर्म लिखना है। यहाँ x लिखे तो x के ही टर्म में लिखना है। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, 1 वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ये बहुपद को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 3x² + 5x और +6, क्या एक बहुपद है? तो बहुपद को अगर हम लोग चेक करना होगा कि कैसे कौन ये बहुपद है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग डिग्री को देखेंगे। जैसे डिग्री, जैसे यहाँ पे देखेंगे कितना है 2, यहाँ x के पावर कितना है 1, और यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, तो हम लोग इसको कहेंगे बहुपद है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि सर कौन कौन से होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डिग्री जो होना चाहिए ना, डिग्री मतलब जिसको हम लोग घात कहते हैं, वो घात वो होना चाहिए एक होल नंबर के रूप में। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या होता क्या है, तो पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके यहाँ। तो हमको देखना यह है कि इसका जो डिग्री है वो हमारा होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में, होल नंबर के रूप में। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 9x⁸ -2x⁷, फिर +5x⁴ +8। तो क्या ये एक बहुपद है? तो बहुपद को चेक करने के लिए आपको भी बताएं कि यहाँ पे डिग्री x के पावर यहाँ पे 8 है, तो 8 को देखेंगे, 8 एक होल नंबर है तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर दूसरा नंबर में देखेंगे x के पावर यहाँ 7 है, 7 भी एक होल नंबर है, x⁴ है, ये भी एक होल नंबर है, और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पर अगर x को आप देखना चाहेंगे तो x 0 होता है, तो x की पावर 0 तो 0 हुआ ना डिग्री। तो ये सारे जो इसके डिग्री लिखे हुए हैं वो सारा क्या चीज़ में है, होल नंबर में, तो ये भी एक बहुपद है। तो
आप लोग को बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं। एक दो कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे, वो दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा √3x² प्लस 3/2x प्लस 5। अब इसको देख के बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए, हम अभी आपको बताए हैं कि ये जो डिजिट लिखा हुआ है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ है कि x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x के कोफिशिएंट कितना है 3/2, इससे मतलब नहीं है। x की पावर यहाँ कितना है 1, ये भी ठीक है, और x की पावर यहाँ 0। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है। तो इसका होल देखिए, 2 भी एक होल नंबर होता है, 1 भी होल नंबर होता है, और x पावर 0 भी होल नंबर होता है। तो हम लोग इसको भी कह देंगे कि एक होल नंबर, ये पॉलिनोमियल्स बहुपद है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। अब देख के ये बताना है कि बहुपद कौन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 3 x की पावर -2 प्लस 5x और प्लस 8। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे x की पावर जो है -2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 0 है। तो यहाँ पे x के पावर माइनस में आ गया, और आप जानते हैं कि होल नंबर में माइनस लाई नहीं करता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 तक जाता है, लेकिन यहाँ x से पावर माइनस आ गया। तो हमको माइनस वाला जो आ गया, x से पावर यहाँ माइनस में है, तो ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इतना को आप देखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, इसको अब हम इरेज करते हैं, नोट में लिख दे रहे हैं स्टार बनाकर। क्या होता है बहुपद कैसे पहचानते हैं, तो पहचान के लिए, पहचान कैसे करेंगे, तो जो हमारा डिग्री होगा, डिग्री जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं, घात, डिग्री हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब दो चार को एग्जाम्पल को देखते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि कौन इसमें बहुपद है कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। अब तीनों में आपको पहचानना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। तो देखिए, आपको हम बताए हैं अभी कि यहाँ हमको अंक से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है। यहाँ पे x की पावर कितना है 5, तो ये तो होल नंबर में आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आएंगे देखेंगे कि x जो है ना इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको हम फिर दोबारा कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका हमारा कि ये जो आप एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि माइनस ये x² जब ऊपर जाता है तब -2 हो जाता है। तो इसका जो मतलब इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट वे में लिखेंगे तो -2 है, तो -2
तो हम लेते नहीं है क्योंकि -2 होल नंबर होता नहीं है, इसीलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे √3 है, एक्स स्क्वायर है, तो √3 जो होता है इसका मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे -3 आ गया, इसी वजह से ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 2x³ ये है, x पावर -3 आ गया तो ये भी नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। एक दो बात और समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे चौथा नंबर में 5√x + 3 हो, तो ये एक बहुपद है। तो आपको बता दें कि √x जो होता है इसका वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5x पावर 1/2 आ गया +3, तो हम अभी बताएं कि होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो आपको बहुपद समझ में आ गया कि बहुपद को कैसे पहचानना है और कौन बहुपद नहीं हो सकता है, इसके लिए हम आपको बता दिए हैं। आप इसको एक बार देख लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। एक बेसिस ऑफ टर्म, एक बांटा गया है बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, इसको अगर पूरा लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इसका हिंदी लिखना चाहेंगे तो हिंदी भी हो जाएगा, पद के आधार पर। इसको लिखेंगे यहाँ पे घात के आधार पर। अब देखिए पद के आधार पर कौन कौन होता है। पहला को बोलते हैं मोनोमियल, दूसरा को बोलते हैं बाइनोमियल, तीसरा को बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल, और इधर देखेंगे कि इसको घात का मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग, तो पहला वाला को बोलते हैं वो लीनियर, दूसरा को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, और तीसरा को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। समझ में आ गया। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और घात का लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब इसका हिंदी लिख देते हैं। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी, इसको बोलते हैं द्विपदी, और इसको बोलते हैं त्रिपदी। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर को रैखिक बहुपद। इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक हो गया, इसको पहले बोल लेते, इसको बोलते हैं त्रिपदी तो हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक और क्वाड्रिक बोलते द्विघात बहुपद, और इसको बोलते हैं त्रिघात। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि मोनोमियल किसको कहते हैं और एग्जांपल के साथ। तो देखिए यहाँ लगा लेते हैं मोनोमियल। देखिए डिफिनेशन मैथ्स में उतना चलता नहीं है, बस हम लोग इसको समझे हैं कि मोनोमियल कहते हैं किसको। देखिए एक पदी का मतलब होता है सिर्फ एक पद, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर 3x² है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका ये कोफिशिएंट है, तो ये
ये मतलब दो टर्म नहीं हुआ, 3x² ये एक ही टर्म होगा, ठीक है। अब दो टर्म किसको होता है वो बाइनोमियल बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 लिख दिए, तो 3 लिख दिए तो ये भी एक टर्म है। यहाँ पे 9 -9 x⁵ ये भी हमारा एक टर्म है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म है। एक टर्म वालों को क्या कहेंगे हम लोग, मोनोमियल कहेंगे, जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक पद हो, एक पद, सिर्फ एक पद वालों को हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी। अच्छा, दूसरा नंबर को बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, तो बाइनोमियल जो होता है जिसमें दो टर्म होता है। बायो मतलब दो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो। देखिए दो टर्म को हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए एक तो हमारा 3x² ये एक टर्म था, इसके साथ कोई भी प्लस या माइनस लगा के दूसरा टर्म लिख देंगे। जैसे यहाँ पे प्लस 5x लिख दिए, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक टर्म और यहाँ पे एक टर्म, तो दोनों मिलके दो टर्म हो गया ना। फिर यहाँ पे देखिए -8x और यहाँ पे लिख दिए माइनस का 5 ओनली 5, तो देखिए ये भी एक टर्म और ये भी एक टर्म। कोई भी टर्म को ऐड करने के लिए ना हम या तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगाते हैं चाहे एडिशन का चिन्ह लगाते हैं, तो वो हमारा काउंट हो जाता है टर्म में। तो ये वाला एक टर्म हो गया और ये वाला एक टर्म हो गया, दो टर्म, ये भी एक टर्म और ये भी एक टर्म, दो टर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। अब तीसरा नंबर में होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें तीन पद हो। तो देखिए एक पद हम लोग पढ़ लिए, दो पद पढ़ लिए, तीन पद, तो बस इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 3x² + 5x, तो एक टर्म दो टर्म तो हो गया, किसी एक और टर्म को हमको ऐड करना है, मतलब टर्म बनाना है, तो इसमें प्लस या माइनस कुछ भी लगा के कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 9x³। तो देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये तीनों मिलके क्या हो गए, ट्राइनोमियल हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला का देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे 3 + 5x प्लस और 6², तो देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें एक पद हो, एक पद का मतलब एक टर्म हो। तो एक टर्म किसको बोलेंगे, जिसमें ओनली वन एक टर्म है। 3x² एक टर्म है, 3 भी एक टर्म है, और -9x⁵ ये भी एक टर्म वाले हैं, इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें बाइनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें दो टर्म हो, दो टर्म, जिसे यहाँ एक टर्म और एक टर्म को और ऐड कर दिए। बस याद रखना है कि कोई भी टर्म, जैसे अगर यहाँ पे हम इस तरह से लिख दें कि 3x² और यहाँ पे लिख दिए 5x, तो यह भी टर्म नहीं बना है। जब इसमें प्लस या माइनस लगा देंगे तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, दो टर्म हो गया। चलिए ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तीनों एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये तीनों टर्म में लिखा हुआ है, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लीनियर किसको बोलते हैं। देखिए लीनियर का मतलब होता है एक, मतलब जिसका डिग्री एक हो, डिग्री 1, एक डिग्री वाले को हम लोग ये लीनियर बोलेंगे। अब लीनियर बोलने के लिए देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। देखिए लीनियर किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 5x + 3, तो देखिए टर्म में ये दो है, टर्म से हमको मतलब नहीं है, हमको डिग्री से मतलब है। तो डिग्री कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x नहीं लगा, यहाँ पे x ओनली x है, इसका अगर पावर हम देखेंगे तो 1 है। तो इस पूरे जो टर्म लिखा हुआ है इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री हुआ हमारा 1, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको लीनियर। दूसरा एग्जांपल 5 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 और x। तो देखिए अगल का एग्जांपल ये 9x, तो इसका डिग्री को देखेंगे, डिग्री 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। तो लीनियर को पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है कि उस सारे में टर्म को देखेंगे जो इसका वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल में देखेंगे कि
एक जो इसका डिग्री 1 होना चाहिए। 1 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर। अच्छा, दूसरा नंबर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको कैसे पहचानेंगे? तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2 डिग्री। आप जैसे देखिए डिग्री यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, ये सारे जो पोलिनोमियल इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री वाले को ना हम लोग जैसे हाईएस्ट पावर, कोई भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसका 1 है, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 2। तो इसका डिग्री कितना दिया हुआ है? इसका डिग्री कितना है? 2। तो 2 डिग्री वाले को क्या कहेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक कहेंगे। समझ में आ गया? अब तीसरी नंबर वाला हम देखते हैं, इसका नाम है क्यूबिक। आप लोग जानते हैं कि क्यूब का मतलब 3 होता है, 3 पावर वाले। देखिए इसमें डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए 3, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, तो हमको टर्म से मतलब नहीं है। टर्म देखा जाए तो 1 2 3 4 टर्म है, टर्म से मतलब नहीं, हमको डिग्री से मतलब है। तो इस पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है? तो हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है हमारा कितना? हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है, तो इसलिए इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए अभी टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग 3 बार इसको 3 डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। एक बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें एक पद हो, एक पद। बाइनोमियल जिसमें 2 पद हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो। और इधर आते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 1 हो, मतलब 1 डिग्री वाले को हम लोग लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक उसको बोलेंगे जिसका डिग्री 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और क्यूबिक किसको बोलेंगे? तो क्यूबिक उसको बोलेंगे जिसका पूरे ये जो दिया हुआ है हमारा पोलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। तो वो और होता है, वो दोनों को देख लेते हैं। एक होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट। एक होता है हमारा जीरो पोलिनोमियल। ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको बताते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए कांस्टेंट का मतलब ओनली डिजिट होना चाहिए, जैसे 3 -5 -18 -36, इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। इसमें ना, इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए किसका वेरिएबल जो होता है, इसमें वेरिएबल उसका डिग्री जो होना चाहिए ना वो 0 होता है, बस ये याद रखना है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 3x⁻0, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको कह सकते हैं कि 3, आप लोग जानते एक्सपोनेंट में पढ़ें कि कोई भी चीज़ का अगर पावर 0 होता है तो 1 के बराबर हो जाता है। देखिए 3 आ गया ना, तो आपको बस ये पहचानना है कि कोई भी वेरिएबल लगा हुआ होगा, जैसे 3 यहाँ पे, जैसे 3 है, -5 है, -18 -36, इसका अगर पावर 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप की दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया -9x⁻0, तो इसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे? इसको कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी बताया कि वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए? 0, इसका 0 है, बस पहचान लेने की कांस्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीरो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो जीरो पोलिनोमियल में ना ओनली 0 ही होता है, 0 का एग्जाम्पल 0 होता है। इसमें कोई भी चीज़ लगा लीजिए, जैसे 0x², तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 ही हो जाएगा।
तो इसलिए जीरो पोलिनोमियल में ओनली जीरो आता है, और कांस्टेंट वाला में सिर्फ डिजिट वाला आता है, -36, 18, 5, 3 कोई भी, क्योंकि इसमें x का जो पावर होता है ना वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म कोई भी पोलिनोमियल का लिखने का तरीका होता है। जैसे पहला नंबर में हम लिख लेते हैं लीनियर, दूसरा नंबर में लिख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, और तीसरा नंबर में लिख लेते हैं हम लोग क्यूबिक। अब लोग को हिंदी मालूम है, फिर लिख दे रहे हैं हम, इसको रैखिक बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात, द्विघात। इसको बोलते हैं त्रिघात। देखिए जनरल फॉर्मूला कैसे होता है हम समझाते हैं अभी। देखिए मान लीजिए कि इसको हम अगर इस तरह से 3x + 5, ये लीनियर का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है? क्योंकि इसका पावर कितना, 1। तो अभी आपको बताएं कि जिसका पावर या डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे -9x - 5, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री कितना है, 1। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्म GF, शॉर्ट में GF लिख दे रहे हैं। अब GF का मतलब गलत नहीं समझ लेना, G फॉर जनरल, F फॉर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसका जनरल फॉर्म होता है AX + B। बस ये आपको याद रखना है, AX + B, ये जहाँ वेयर A ≠ = 0 याद रखना है, ये इसका जनरल फॉर्म। अगर इस फॉर्म में अगर आपको लिखा आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये लीनियर लिखा हुआ है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपको बताएं 2x² + bx + c, सॉरी 9x + 8। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, GF। इसका होता है हमारा ax² + bx + c। ठीक है, ये वाला इसका जनरल फॉर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² + bx + c, जहाँ इसमें भी आपको a ≠ 0। ठीक है, अब आता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक का एग्जांपल देखिए, क्यूबिक चाहे क्वाड्रेटिक चाहे लीनियर, पहचानने का सबसे इजी वे होता है। हाईएस्ट आप पावर देखिए, अगर 2 है तो उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे, तो डिग्री अगर 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर का डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे, और क्यूबिक का हाईएस्ट पावर या डिग्री वो हमारा 3 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्यूबिक। इसका होता है 9x³ + 5x² + 8x + 4। इसका अगर हम GF लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा ax³ + bx + bx² + cx + d। ये इसका क्या होता है, GF होता है। और यहाँ पे a ≠ 0, ये बात याद रखना है। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो इनमें डिग्री कितना रह जाएगा, 2। तो 2 वाला को तो हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना, इसलिए ये नहीं, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये तीनों में ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया, जनरल फॉर्म आ गया होगा समझ में। अब हम लोग बात करते हैं जीरोज के बारे में, कि जीरोज क्या होता है। जीरोज क्या होता है इसको पहले समझ लिए और आगे चलते हैं जीरोज के बारे में, कि जीरोज क्या होता है, शून्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है जीरोज के बारे में समझना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो हम लोग जीरोज के बारे में समझते हैं कि जीरोज क्या होते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शून्य। देखिए पहले हम लोग लीनियर की बात कर लेते हैं।
हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रैखिक। देखिए आपको दिया रहेगा पी एक्स बराबर 2x + 4, ठीक है। अब इसका पूछे कि इसका बताइए शून्य क्या होगा, चाहे जीरोज क्या होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे हम x का कौन सा वैल्यू डाल दें, फिर से सुनिए, यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रख दें कि ये पूरा जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है? फिर से समझाते हैं। जीरोज क्या होता है, जीरोज वो वैल्यू होता है जो पूरे इक्वेशन को जीरो कर देगा। तो आपको x का मान सोच के बताना है कि कौन सा वैल्यू रखें कि इसको जीरो कर दे। तो चलिए रख के देखते हैं। देखिए अगर आप x बराबर यहाँ पे जीरो रखते हैं पहला, तो p जीरो रखेंगे, 2 गुने 0 + 4, तो ये 0 + 4 कितना आ जाएगा 4। क्या ये जीरो आया? नहीं। फिर x बराबर हम 1 रखते हैं, तो p यहाँ पे 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 + 4, तो ये 2 + 4 कितना हो गया 6। क्या ये जीरो आया? तो नहीं, अभी तक तो हमको जीरो मिला नहीं है। अगर हम x के जगह पर यहाँ पे -2 रख लेते हैं, तो p अगर यहाँ पे -2 रखेंगे तो इसमें वैल्यू में 2 गुने और यहाँ पे -2 + 4, तो आप देखेंगे कि -4 + 4 तो कितना आ गया जीरो। तो इसे ये हमको मालूम चला कि x का मान -2 रखने पर इस पूरा इक्वेशन जीरो हो जा रहा है। तो हम पूछेंगे, हम लोग जाने कि इसका शून्य कितना है, जीरोज कितना है। तो जीरोज हमारा आ गया -2, x बराबर -2, -2 रखने पर ही पूरा इक्वेशन क्या हो गया जीरो। तो हम इसको बोलेंगे कि इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का जीरोज कितना है, तो -2। फिर अगला ट्राई करते हैं, एक और एग्जांपल। आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी वाई, यहाँ पे लिख दिए -8x और -+8। अब यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रख दें जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दें। तो आप यहाँ पे पहला रख लेते हैं, जीरो रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी, जब यहाँ पे y लेंगे तो आपको शुरू में बताएंगे यहाँ पे भी y लेना है। तो अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर 0, तो -8 और यहाँ गुने 0 + 8, तो ये तो पूरा 0 + 8, तो कितना आ गया 8। क्या ये जीरो आया? नहीं, तो ये नहीं हो सकता है जीरो। तो जीरो से लाने के लिए क्या रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम -1 रख लेते हैं, -1 नहीं +1, x = y = कितना ले लेंगे 1, तो यहाँ पे हम p1 ले लिए, तो यहाँ हो गया -1 गुने 1 + 8, तो ये हो गया -8 + 8, तो कितना हो गया जीरो। तो देखिए ये इसको जीरो कर दिया ना, तो इसका जीरो कितना आ गया, इसका जीरो कितना आया 1, यही हमारा आंसर है। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि सर हम सब रख के चेक करेंगे कि कौन जीरो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। तो आपको जीरो एक बार में कैसे निकालना है आपको हम बताते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन रखना तो बहुत इजी था। अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ दे लेते हैं px बराबर 3x - 5, अब पूछें कि इसका जीरोज बताइए कितना होगा, तो आप ये 0 1 रख के बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए हमको px यहाँ पे x का मान क्या रखना है कि जीरो आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 3x - 5 अब बराबर पहले ही हम जीरो रख लिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3x और ये इधर जाके हो जाता है +5, तो x = कितना आ गया, इधर जाके आप जानते हैं कि इधर इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया ना, तो 5 बाई कितना आ गया 3, तो ये x का मान कितना आ गया हमारा 5/3। अब यहाँ पे देखिए p यहाँ पे हम 5/3 रखते हैं, तो रख के देखते हैं। देखिए 3 x जगह पर 5/3 और माइनस का 5, तो इससे ये कट गया, 5 - 5 तो कितना आ गया 0। तो देखिए ये पर में आ गया ना हमारा जीरोज कि x के मान अगर हम 5/3 रखते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देगा जीरो। तो हमारा जीरोज कितना आ गया, तो हमारा जीरोज जो आ गया वो 5/3 आया। कितना आया 5/3। तो हम इससे ये पता कर लिए इसके जीरोज कितना हो गया 5/3, ठीक है। अच्छा एक बात और नोटिस कर रहे होंगे कि इस इक्वेशन का लीनियर पोलिनोमियल का
जितना भी अभी क्वेश्चन बनाए हैं इसमें जीरोज कितना आया है, इसमें भी एक ही आया है, इसमें भी एक ही आया। नंबर में गिनना है, ये नहीं कि सर ये डिजिट में 2 आया तो 2 होगा, नहीं नहीं, वो गलत हो जाए। आपको नंबर में मतलब देखा जाए तो एक, ये भी एक और ये भी एक, तो इससे हमारा ये निकल ये मतलब हम लोग समझे कि लीनियर जो पोलिनोमियल होते हैं इसका डिग्री कितना होता है, तो डिग्री होता है इसका 1, तो इसका जीरोज भी कितना होगा, जीरोज भी 1 होगा। ये बात अपने दिमाग में रख लेना है। कोई आपसे पूछे कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, यहाँ पर नंबर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं 1। अभी आप देखिए यहाँ पे हम कैसे जाने कि लीनियर, तो लीनियर के लिए इसका डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो ये इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर भी y वाले टर्म लिए तो y का भी डिग्री कितना है 1, तो ये भी हमारा लीनियर हो गया। और यहाँ पे x के डिग्री कितना है 1, ये भी लीनियर हो गया। अब लीनियर हो गया तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये इक्वेशन लिख देंगे आप उसी के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपको समझ जाना है डिग्री देखिए कि ये कौन सा डिग्री है, मतलब कौन सा पोलिनोमियल, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अगर ये लीनियर होगा तो आप नंबर ऑफ जीरोस क्या मारेंगे, मतलब जीरो शून्यकों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना होगा 1, ये बात आपको याद रखना है। और डिग्री को आप क्या कहते हैं, तो डिग्री को आप लोग घात कहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। शून्यकों की संख्या कितना होगा 1, तो आपको ये बात याद रखना है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 1, याद रहेगा ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, हर चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। और इसका एमसीक्यू का जो बात रहा कि इससे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के लिए हम यूट्यूब के पोस्ट वाला एक ऑप्शन आता है उसमें हम डाल देंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे चीज़ डालेंगे। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। हिंदी में इसको क्या कहते हैं अभी आपको बताएं कि इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद को पहचानने का तरीका क्या होता है, तो इसका डिग्री जो होता है हमारा कितना होता है 2, 2 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसका जीएफ कितना होता है, जीएफ मतलब जनरल फॉर्म, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये भी याद रखना है। तीसरा बात ये याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे आपको बताए होंगे कि डिग्रीज अगर 2 है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। देखिए नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, कभी कभी एक भी नहीं आएंगे, मतलब इसमें मैक्सिमम, देखिए पहले मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, अधिकतम कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों की अधिकतम संख्या कितने होंगे, तो 2 होंगे, मतलब 2, ठीक है, 2। और देखिए अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, कम से कम कितना, तो 1 भी नहीं हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकते हैं और 2 भी होते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि 1 भी नहीं होता है, कभी कभी 1 होता है और 2 तो होता ही है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग खुद बोलिएगा हाँ सर बात सही है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, x², अच्छा
ये क्वाड्रेटिक है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सर इसमें और आगे तो कुछ है नहीं। तो आपको हम क्या कंडीशन बताए थे कि एक सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये दोनों जीरो हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इस पूरे ये पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हम पी एक्स लिख दे रहे हैं, पी एक्स बराबर, ये भी पी एक्स बराबर, और एक और लिख दे रहे हैं -4। अब आप लोग बताइए इसमें x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि जीरो आएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान देके बताइए कि यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखें कि इसको ये जीरो कर देगा, बताइए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हम आपको जीरो निकालने के तरीका बताए हैं कि जो दिया हो उसके बराबर आप जीरो करिए। x आप जानते हैं कि इधर का एक्स स्क्वायर इधर आके रूट लग जाता है, तो x के वैल्यू कितना आ गया जीरो। आप देखिए ध्यान से कि इसमें एक ही वैल्यू है, मतलब इसमें जीरो कितना आ रहा है, तो जीरो जो आ रहा है सिर्फ जीरो आ रहा है, मतलब जीरो नंबर ऑफ जीरो कितना है 1। नंबर ऑफ जीरो कितना है, मतलब 1 1 आया है। अब वो कौन आया है, तो यहाँ पे आया है जीरो। खुद देख लीजिए जीरो के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो कर पाए। अगर आपको है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा जीरो के अलावा वैल्यू रखे कि इस पूरे ये इक्वेशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1। अब बात कर लेते हैं इसका। अब आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि पूरे इक्वेशन को जीरो कर देगा। आप खुद सोच के बताइए कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे, x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि इसको जीरो कर देगा, बताइए। और आपको मालूम है कि जितने भी जीरो जाते हैं वो रियल नंबर आते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। रियल नंबर आता है, एक बार रियल नंबर के बारे में बताए थे, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रियल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें कौन कौन नंबर आते हैं, तो इसमें नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल से पहले ये क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर तो उसमें नहीं आते हैं, वो हाँ रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आप बताइए ये सारा में से कोई भी एगो ऐसा वैल्यू बताइए जो हमारा इसमें रखें तो वो हमारा क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए। तो आपको एक चीज़ बता दें कि आपको निकालने का तरीका बताए हैं, +1 बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया -1, एक्स बराबर कितना हो गया रूट के अंदर -1। आपको बता दें कि ये कोई रियल नंबर है ही नहीं, रियल नंबर ये है ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो हम लोग को 11th में पढ़ना है। ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये वास्तविक ये इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि हमको 10th में 11th में पढ़ना है। तो ये रियल नंबर है नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आए, तो इसमें कोई भी नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो कुछ नहीं, बट कुछ आया ही नहीं। अब खुद देख लीजिए रूट के अंदर -1 आया है, तो ये कोई नंबर नहीं होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है जो 11th में पढ़ना है। रियल नंबर कोई आया तो नहीं आया। तो इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ जीरो कितना है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो है कुछ भी नहीं आया। और इसमें देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख देंगे कि जीरो हो जाए। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर -4 बराबर जीरो करिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, और x बराबर कितना आ गया रूट के अंदर में 4। तो आप जानते हैं कि रूट में जब निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है, तो एक आया हमारा 4, एक -4। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना आया, नंबर ऑफ जीरोज कितना आया 2। कौन कौन आया है, एक 4, एक -4। तो आप देखिए खुद कि अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक का, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। कम से कम
तो एक हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, तो फिक्स नहीं है कि सिर्फ 2 ही होते हैं, कभी कभी एक भी नहीं होते हैं, एक भी हो सकते हैं, और अधिकतम ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्यूबिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्यूबिक इसका आपको बताएं हैं कि डिग्री कितना होता है। डिग्री होता है हमारा 3। डिग्री का मतलब घात, 3 घात वालों को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, इसका जीएफ कितना होता है, जीएफ बोले तो जनरल फॉर्म, तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म होता है, जहाँ ए मतलब वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम 3 होते हैं, 3। ठीक है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बस अभी आप लोग इतना याद रखिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोग के लिए ना क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस क्या आएंगे, बात करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन से को लिख के समझाते हैं आपको। इफ a polynomial, if the zeros of polynomial px three, then find the value of a। हिंदी में लिख देते हैं। देखिए, यदि किसी बहुपद px 3x² प्लस kx प्लस 4 का शून्य 3 हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना है। देखिए, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब किसी पोलिनोमियल का जीरोज आपको पता है 3 है, तो उसमें k का वैल्यू क्या होगा। अभी आपको बताएं कि जीरोज होता क्या है। जीरोज एक ऐसा वैल्यू होता है कोई भी पोलिनोमियल का कि उस x का वैल्यू मतलब जीरोज को रखने पर ही पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है, 0। बस यही बात आपको याद रखना है। तो देखिए, आप खुद बताइए कि px हमारा कितना दिया हुआ है। px हमारा दिया हुआ है 3x² प्लस kx प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसमें शून्य कितना है हमारा, मतलब शून्य बोले तो जीरोज कितना है, 3। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ पे हम 3 रख दें, फिर से सुनिए, यहाँ पे जीरोज क्या होता है, जीरोज वो वैल्यू होता है कि इसको अगर इसमें रख देते वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ये बात अभी आपको हम समझाए हैं कि यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 3 रख देंगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। बस इसी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, इसको हम दूसरा कलर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, ये जीरोज कितना दिया हुआ है, इसमें शून्य कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 रखेंगे। तो 3 रखने से क्या होगा, ये देखिए
3 गुने 3 का स्क्वायर प्लस में k गुने 3 अब प्लस 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाए 0, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्या कि ये रखने पर ये 0, शून्य का मतलब ही होता है 0, का मतलब कि वैल्यू रखने पर क्या हो जाता है 0। तो 3 और 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 9 होता है, अब प्लस में 3 में केस गुना करें तो 3 हो जाएगा प्लस 4, तो ये 0, ये कितना हो गया 27 आप प्लस 3 प्लस 4। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं, 0 पर आने देते हैं, तो देखिए 27 4 कितना होता है 31 अब प्लस 3 अब इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, -31 बराबर में 3 तो के का वैल्यू क्या हो गया, तो के बराबर हम लिख सकते हैं -31/3, तो हमारा यही के का वैल्यू आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए फिर से, यदि किसी बहुपद ये दिया हुआ है px बराबर इतना का शून्यक 3 हो तो k का मान ज्ञात करें। क्या बोले, k का मान ज्ञात करें, तो k के मान ज्ञात करने के लिए इसका शून्यक कितना है 3, तो शून्यक का मतलब यही होता है कि इस 3 को इस x के जगह पर रखने पर ये पूरे इक्वेशन को क्या कर देगा 0, बस इसके इक्वल में 0 रखना है और सॉल्व कर देना है, इजी है। फिर अगला 2-3 क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि किसी बहुपद py बराबर 9y प्लस k का शून्यक -2 हो तो k का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व पहला क्वेश्चन। देखिए आपको इसमें बहुपद दिया हुआ है py बराबर कितना दिया हुआ है 9y प्लस k, और इसका शून्यक मतलब शून्यक बोले तो 0, शून्यक मतलब 0 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2। तो अभी आपको बताएं कि 0 वो वैल्यू होता है जो इसको इक्वेशन को क्या कर देता है 0। तो आप यहाँ पे देखिए पी वाई के जगह पे क्या रख देंगे -2, तो 9 गुने 2 प्लस के -2 है, सॉरी यहाँ पे -2 रखेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा 0, देखिए ये 0 हो जाता है ना, ये हो गया -18 प्लस के, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा के बराबर माइनस इधर आके प्लस, के का वैल्यू कितना आ गया 18। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं। देखिए 2 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे बताए थे। देखिए ये पहला नंबर का है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाइए। इसमें आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल क्यू बराबर कितना दिया हुआ है kx² प्लस 3x प्लस 4, जिसका 0 दिया हुआ है आपको शून्य कितना दिया हुआ है 12, जिसको हम लोग 0 बोलते हैं। 10 मतलब आप जानते हैं कि 10 क्यों लिखा गया है, इसलिए क्या कि क्वाड्रेटिक का जीरोस कितना होते हैं 2, इसमें से एक दिया हुआ है 12, तो आप इसमें से इसका k का वैल्यू निकाल दीजिए। 0 जो वो होता है जो इस पूरे इक्वेशन क्या करता है 0, तो q यहाँ पे क्या रख देंगे 12, और यहाँ पे 12 रखने के बाद ये क्या हो जाएगा k 12 का स्क्वायर प्लस में 12 गुने 12 प्लस 3 गुने 12 प्लस 4, ये पूरा 0 हो गया। 12 का स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं कितना होता है 144, ये दोनों को मल्टीप्लाई 36 प्लस 4 0, ये कितना हो गया 144 के, और ये हो जाएगा 40। गलती तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार, नहीं ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये कर देते हैं 0, इधर आके -40 हो गया, -40 हो गया, ये हमारा 144 हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो के का वैल्यू कितना आ गया -40/144। अब इसको काट लीजिए 4 के टेबल में 10, और ये 4 के टेबल में 3 6 फिर 5 फिर 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया के का मान -5/18। ठीक है, अब इसका इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसको आपको लोग ना ही रहने देते हैं, इसके आगे का कल फिर हम बताएंगे। अभी के लिए बाय, अच्छे से पढ़िए।